दिल्ली एनसीआर शुक्रवार देर रात फिर एक बार भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा। नेपाल में आए भूकंप के तेज झटकों ने 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 6.4 के भूकंप ने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं और उनके पास बचाव का कोई बड़ा तरीका नहीं है और ना ही भूकंप का कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ऐसे में सिस्मिक जोन 4 में रहने वाले लोगों की जान पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार भूकंप के झटके अक्टूबर से अब तक महसूस किए जा रहे हैं, जिनकी तादाद 10 से भी ज्यादा है। मई 2015 को हुआ था और ये कल वाला जो अर्थक्वेक हुआ है वो यहाँ हुआ और जो अब बोल रहे थे नवंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 अक्टूबर 2023 का ये पोर्शन टूटा था। ये आपका वेस्ट नेपाल था। अब आज ये जो टूटा है वो आपका अब ये जो है टुवार्ड्स रप्चर जोन की तरफ जा रहा है, टुवार्ड्स जो है रप्चर जोन ऑफ द गोरखा अर्थक्वेक की तरफ आ रहा है। तो ये गैप जोन है, यहाँ पर कोई जो है अर्थक्वेक नहीं था, आप देखिए। सो इसलिए गैप जोन में ये अर्थक्वेक 6.4 3 नवंबर 2023 को अर्थक्वेक हुआ। तो ये जानकारी है कि ये सैलो है ये, और ये येलो रंग का जो वो करीब 6 था और धीरे से जब आते जाएंगे तो ये घटते घटते करीब इसका जो है यहाँ पर लखनऊ है, यहाँ पर दिल्ली है, आते आते ये दिल्ली 3 और 4 के बीच में दिल्ली पहुंचा। इसलिए दिल्ली में शेकिंग काफी फील हुआ, लखनऊ में भी हुआ, जयपुर में हुआ, उधर मध्य प्रदेश में हुआ, इधर भागलपुर में हुआ। तो डिफरेंट प्लेसेस में इसका जो है काफी ये हुआ, शेकिंग फील हुआ। और तो ये देखो, सब देख लिए ना, ये देखो, ये है तुम्हारा, ये बड़ा अर्थक्वेक था और ये आपको बड़ा आफ्टर सब था, बोले थे ना। जब ये 7.9 का था तो ये सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक 7.3 है, इससे कम आया। अब ये रप्चर जो है इधर से प्रोपगेट कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये अर्थक्वेक का ब्रेकिंग जो है इसके बीच में कहीं होगा। मैं आपको अभी मैं ये सोच रहा हूँ छोटा हो या बड़ा हो, मगर ये टूटेगा, क्योंकि ये स्ट्रेस जो है रिलीज होकर कहीं एक्यूमुलेट हुआ है। तो अच्छा होगा कि छोटा अर्थक्वेक हो जाए और जो भी होगा वो 6.4 मैग्नीट्यूड के नीचे होगा। इसलिए एहतियात बरतने का है और प्रोसेस से घबराना नहीं। और हीलिंग में जो है वो क्या होता है, अपना रॉक जो ओरिजिनल कंडीशन में आने का ट्राई करता है, जो फॉल्ट ब्लॉक है उसी में छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं। तो सर लगातार भूकंप आ रहे हैं। पिछले एक माह के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो वो उत्तर भारत से लेकर नेपाल तक 20 से ज्यादा भूकंप के झटके लग चुके हैं। इसकी कोई खास वजह यही है कि जो सेस्मोटेक्टोनिक सेटिंग है वो काफी जो है भूकंप जनित क्षेत्र है और वहां के जो फॉल्ट है, जो भ्रंश है, वो अब शेयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ जो है उसका एक्सीड कर जा, उसका सुपरसीडेड हो जा रहा है स्ट्रेस एक्युमुलेशन से। उसको जो है उसकी सहन शक्ति रॉक की कम हो जा रही है, इसलिए रॉक टूट रहा है। और ये रॉक का टूटन का संकेत है कि स्ट्रेस एक्युमुलेट होता है और वो जो है उसकी शेयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ सहन शक्ति को एक्सीड कर देता है, इसलिए वो रॉक टूट रहा है। इसलिए ये प्रोसेस नॉर्मल है, जनरल प्रोसेस है। और आप सही बोले कि अर्थक्वेक जो है काफी इन दिनों हो रही है। यदि नवंबर से देखें 2022 से और आज तक में इधर देखें, नेपाल हिमालयन अर्थक्वेक, नेपाल में, वेस्ट नेपाल में काफी अर्थक्वेक हुए। नवंबर में हुआ, फिर जनवरी में हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ, फिर आज ये अर्थक्वेक हो रहा है। तो ये आज का अर्थक्वेक जो है उसी तरह क्षेत्र में हो रहा है जो ऑलरेडी नेपाल का भूकंप जनित क्षेत्र है। सर लगातार भूकंप के झटके आना किसी खतरे की घंटी है? देखो, लगातार भूकंप के झटके आना, यदि मैग्नीट्यूड, यदि उसका जो है व्यापकता, परिमाण जो है उसका कम है तो कोई खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस जो है काफी जो है लीकेज हो रहा है। तो यदि आपका स्ट्रेस एक्युमुलेशन के हो रहा है और लीकेज हो रहा है तो खतरे की घंटी नहीं है। खतरे की घंटी तब होती है जब स्ट्रेस एक्युमुलेशन जो है काफी दिन तक होता रहे, सस्मिकली काफी क्वाइसेंस हो जाए, एकदम जो है शांत हो जाए और स्ट्रेस एक्युमुलेशन होते रहे। और स्ट्रेस जो है, इसका मतलब कि जो स्ट्रेस लेवल है वो रॉक के शेयरिंग बियरिंग को एक्सीड नहीं कर पाया है, इसलिए स्ट्रेस एक्युमुलेशन जब होता रहता है ज्यादा दिन तक तो बड़ा अर्थक्वेक होने की अंदेशा होती है। यहाँ पर बार बार भूकंप हो रहा है, छोटा से बड़ा, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हो रहा है। इसका मतलब है कि जो भी अर्थक्वेक हो रहे हैं वो 6.5 मैग्नीट्यूड, 6.4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हो रहे हैं, वो उसके ऊपर न जाने का संकेत है। भूकंप के दौरान बचाव का तरीका क्या हो सकता है? देखिए, भूकंप जब होता है तो सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप जो है पैनिक ना हो। आपको पैनिक नहीं होना है, किसी छत से जंप नहीं करना है, किसी विंडो से जंप नहीं करना है,
प्रोपेगेंडा में नहीं आना है, कोई कुछ बोले कि हाँ बहुत बड़ा भूकंप आ रहा है। जब आपको ऑथेंटिकेटेड मीडिया से, ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन से जो भी सूचनाएं मिलती है उसको पालन करें। जहां पर अर्थक्वेक हो रहा है उस अर्थक्वेक के बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दें, गैस सप्लाई बंद करें, अपने सर को और माथा को बचाएं। क्योंकि आपके घर में यदि कोई टेबल है, कोई यदि बेड है तो वहां पर अपने सर को छुपाएं। और यदि शेकिंग हो रहा है तो बिल्डिंग से बाहर न निकले, रेदर जो बिल्डिंग का कॉर्नर है वहां पर खड़ा होकर चुपचाप आप जो है खड़े रहें और सीलिंग के नीचे न रहें। और इसके बाद जो है आप स्टेयरकेस यूज न करें, आप लिफ्ट को न चलाएं। इस तरह की सारी एहतियात बरतने की निर्देश जो है भारत सरकार समय समय पर देता रहता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया का हमेशा इसके ऊपर मॉक ड्रिल भी करते हैं, सूचनाएं देते हैं। हम लोग भी अवेयरनेसेस करते हैं, बच्चे भी कल आए थे, हम लोग ने बच्चों को बताया, दिल्ली के स्कूल के बच्चों को बताते हैं, जहां भी जाते हैं बच्चों को अवेयरनेसेस देते हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भारत सरकार का होम गृह मंत्रालय का, तो ये जो है एहतियात ऑलरेडी भारत सरकार देती है और लोगों में जागरूकता पैदा हुआ है। आप जैसे मीडिया लोग भी लोगों को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एहतियात बरतना ही सबसे बड़ा भूकंप से बचने का साधन है। क्योंकि एहतियात कैसे बरत सकते हैं, आप अर्थक्वेक को प्रिडिक्शन या उसका जो है पूर्वानुमान लगा नहीं सकते, अर्थ को होना रोक नहीं सकते क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस है। तो आपको जहां रह रहे हैं स्ट्रक्चर आपकी जो है मजबूत होनी चाहिए। और आप जो है यदि स्ट्रक्चर आपका टूटा हो या स्ट्रक्चर यदि पूरी क्रैक्ड हो, डैमेज की स्थिति में वहां नहीं रहना चाहिए। आपको एहतियात बरतनी चाहिए, उसकी मरम्मत करानी चाहिए और जो भी सूचनाएं दे उसको पालन करना चाहिए। तो खतरे की घंटी नहीं है, एहतियात बरतने की घंटी है। आप एहतियात बरतिए, पैनिक मत होइए और एक दूसरे से कोऑपरेट करिए और सूचनाओं को पालन करिए। सर, दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ा भूकंप कितना बड़ा खतरा है? देखो, दिल्ली एनसीआर में बड़ा भूकंप होने का कोई भी सोर्स जोन नहीं है। क्योंकि जब भी अर्थक्वेक होता है उसको होने के लिए उसका अर्थक्वेक के जो क्षेत्रफल होता है, जो डायमेंशन होता है सोर्स का, अर्थक्वेक होने के जो सोर्स क्षेत्र का डायमेंशन होता है वो करीब 600 से 700 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होना चाहिए। वैसा लेंथ का, वैसी लेंथ और विड्थ का, उतना लंबाई और चौड़ाई का फॉल्ट दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में जो भी अर्थक्वेक अभी तक मैक्सिमम हुए हैं 5 के करीब हुए हैं महेंद्रगढ़ फॉल्ट तक। तो ये जो है ये माइक्रो और मॉडरेट अर्थक्वेक की श्रेणी में आते हैं। हाँ, लेकिन अर्थक्वेक यदि हिमालय में बड़ा हो तो विसिनिटी जो है दिल्ली एनसीआर का विसिनिटी हिमालय से करीब 250 से लेकर करीब 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर बड़े बड़े आपके टेक्टोनिक फॉल्ट्स हैं जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट फॉल्ट बोलते हैं, HFT है हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। ये सस्मोजेनिक क्षेत्र फॉल्ट है, भूकंप जनित फॉल्ट है जो कि अर्थक्वेक को जनरेट करते हैं। उसका सेकिंग जो है वो दिल्ली एनसीआर में आता है, जो हमें कल नेपाल के अर्थक्वेक से रात में हमने उसको महसूस किया। और पहले भी 25 अप्रैल 2015 को अप्रैल किए महसूस किए। इवन कि अफगानिस्तान में भी डीपर अर्थक्वेक होते हैं तो उसका भी सरफेस पे से हम लोग एलुवियल मटेरियल के चलते फील करते हैं। तो दिल्ली जो है महसूस करेगा अर्थक्वेक, शेकिंग फील करेगा, लेकिन जब स्ट्रक्चर मजबूत होंगे तो उस शेकिंग से बिल्डिंग से डैमेज कम होगा। तो उसी तरह से भारत सरकार जो है मुहिम चला रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है भूकंप रोधी हो। उसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी सेस्मिक माइक्रोजोनेशन करके पैरामीटर जनरेट कर रही है। एक BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसको बिल्डिंग को डिजाइन कोड को बढ़ा के जिससे नए स्ट्रक्चर इस तरह से बने। जो पुराने स्ट्रक्चर है उसका मजबूतीकरण किया जाए और उसका जो है मरम्मतीकरण की जाए, जिससे कि आने वाले खतरे को टाला जा सके, कम से कम किया जा सके। सर, क्या भूकंप आने से पहले कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज भूकंप आने वाला है? देखिए, यही है प्रिडिक्शन। अभी प्रिडिक्शन जो हम जितना आपको बताए, प्रिडिक्शन के 4 स्टेज है। हम जो है उस पर अंदेशा करते हैं, एंटिसिपेशन करते हैं कि अर्थक्वेक होगा, हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालय किस तरह का क्षेत्र है, कैसा फॉल्ट है, कैसा भ्रंश है। और फिर उसके बाद हम आशा करते हैं कि अर्थक्वेक होगा, वो भी होता है। लेकिन कितना बड़ा अर्थक्वेक होगा, और ये भी हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ बड़ा अर्थक्वेक होगा, छोटा अर्थक्वेक होगा, और उसका हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशन, जस्टिफिकेशन तक पहुंचे हैं। मेन जो है प्रिडिक्शन का अंदाजा लगाना, ऑथेंटिकेशन, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होगा, कहां पर होगा, किस क्षेत्र में होगा, कितने बजे होगा, कितना डेप्थ पे होगा, ये अभी उस पर संधान चल रहा है, इस पर रिसर्च चल रहे हैं, गवेषणा हो रही है, अनुसंधान हो रहा है कि पता लगे कि किस तरह से क्यों सब मैकेनिज्म जनरेटिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने डिमार्केट तो किया है भूए में कि कहां पर बड़ा अर्थक्वेक होता है, कहां पर छोटा अर्थक्वेक होता है। लेकिन बड़ा अर्थक्वेक, छोटा अर्थक्वेक कब, कितना डेप्थ पर, कब, कितने बजे आएगा, इसका अभी अनुमान लगाना नहीं हो पाया है संभव। और विश्व के कहीं भी नहीं इस पर जो है गवेषणा चल रहा है, शोध कार्य चल रहा है तब। लेकिन इसे बचने का उपाय तो हुआ है
क्योंकि अर्थक्वेक आने दीजिए, इसको रोक नहीं सकते, तो उसके आने की शेकिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। उस तरह का भूकंप रोधी स्ट्रक्चर बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आप जो है जान माल की क्षति को रोक सकते हैं।